कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरिका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च करते हुए मोदी जी ने बिहार रेजिमेंट को याद किया और उनके शौर्य को नमन किया। साथ ही में उन्होंने कहा कि हर बिहारी को बिहार रेजिमेंट पे गर्व होना चाहिए। मैं मोदी जी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें न केवल बिहार रेजिमेंट बल्कि हिंदुस्तान की पूरी फौज के ऊपर गर्व है। साथ ही साथ मोदी जी ने अपने बयान में तीन बार बिहार शब्द का प्रयोग किया और इसका कारण है कि साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यही कारण था कि आज संकट के समय में भी मोदी जी बिहार शब्द का प्रयोग करने से नहीं चूके। जब पूरा देश गालवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत की वजह से आक्रोशित है तो मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में कुछ ऐसा कहा जो पूरे देश को नागवार गुजरा। मोदी जी ने कहा कि हमारी सीमा में किसी ने भी घुसपैठ नहीं की है, ना ही हमारी किसी पोस्ट पे चाइना का कब्जा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर किसी ने घुसपैठ नहीं की तो हमारे 20 सैनिकों ने शहादत कैसे दी, कैसे वो शहीद हुए? और तो और इस पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने धारदार हमला करते हुए कहा कि चाइना की जो नीति है वो षड्यंत्रकारी है, लेकिन जो मोदी जी का बयान है वो इसको बल देता है। और तो और चाइना ने अपने देश में मोदी जी के बयान को अनुवाद करके हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी सीमा में किसी ने भी घुसपैठ नहीं की। और तो और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह भी कहा कि गुमराह करने की नीति कूटनीति नहीं हो सकती और झूठ के आडंबर से सच को नहीं दबाया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी देश के सामने सच बोलने का साहस दिखाएंगे और जो हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने गालवान घाटी में शहादत दी है उसका जल्द से जल्द बदला लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।